अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट खुद किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट करने का आदेश दे सकता है अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी होती हैं तो। लेट्स रीड द सेक्शन फर्स्ट। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। क्लोज 1. When any offense is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender, and may thereupon, subject to the provisions herein contained as to bail, commit the offender to custody। मतलब अगर कोई ऑफेंस जुर्म किसी मजिस्ट्रेट के सामने होता है, वो मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल अपने एरिया के जुरिडिक्शन में बैठा है, तो वो खुद से उस आदमी को अरेस्ट कर सकता है या किसी को कह के अरेस्ट करवा सकता है। फिर वो व्यक्ति को बेल के रूल्स के हिसाब से कस्टडी में भेज सकता है। आफ्टर दैट सब क्लोज 2. एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट in his presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant। मतलब चाहे मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल, अगर कोई व्यक्ति उसके सामने उसके एरिया में मौजूद हो और मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के लिए वारंट इशू करने का अधिकारक रखता हो, तो मजिस्ट्रेट खुद अरेस्ट कर सकता है या किसी और से व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करवा सकता है। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट अपने कोर्ट में बैठा है, कोर्ट के बाहर एक आदमी किसी और आदमी को मारने लगता है। ये सीन मजिस्ट्रेट के सामने होता है और वो उस एरिया में ऑथोराइज्ड मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट तुरंत पुलिस को कहकर उस आदमी को अरेस्ट करवा सकता है, या फिर एक आदमी जो एक वारंट का सब्जेक्ट है वो मजिस्ट्रेट के सामने आ जाता है, तो मजिस्ट्रेट बिना वक्त गवाए उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकता है या खुद भी अरेस्ट कर सकता है। चलिए इसको चार्ट के माध्यम से और सरल तरीके से समझते हैं। सेक्शन 41 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। इफ अ ऑफेंस ओक्योर इन द मजिस्ट्रेट प्रेजेंस, अगर कोई ऑफेंस होता है मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट द ऑफेंडर डायरेक्टली और ऑर्डर समवन टू अरेस्ट द ऑफेंडर। Offender may be committed to custody subject to the bail rules. And magistrate can also arrest or order an arrest in the presence within their jurisdiction. Applies to cases where the magistrate could issue a warrant. मतलब सेक्शन 41 BNSS एक इम्पोर्टेंट पावर देता है मजिस्ट्रेट को, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल। अगर उसके सामने कोई ऑफेंस होता है तो वो खुद अरेस्ट कर सकता है या किसी को अरेस्ट करने के लिए डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है। ये पावर उन्हें उनके लोकल जुरिडिक्शन के अंदर ही मिलती है। इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के अगेंस्ट वारंट इशू कर सकता है तो वो उस व्यक्ति के बिना वारंट के भी अपने सामने अरेस्ट करने के ऑर्डर दे सकता है। इस प्रोविजन का मेन पर्पस है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, मजिस्ट्रेट को इमीडिएट एक्शन के पावर्स देना और पब्लिक सेफ्टी को एंश्योर करना। यही पावर्स पहले CRPC सेक्शन 44 में भी मिलते थे और BNSS ने उन्हीं पावर्स को मॉडर्न और क्लियर लैंग्वेज में रिपीट किया है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। योर सपोर्ट हेल्प्स अस क्रिएट मोर फ्री लीगल कंटेंट। ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स below. We love hearing from you. Thank you.